आज के मैं इस ट्यूटोरियल में रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूं और यह ट्यूटोरियल हिंदी में है। और यह ट्यूटोरियल बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव डेवलपर बनना चाहता है उसके लिए है, या अगर रिएक्ट नेटिव में करियर को स्विच करना चाहता है, वो अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से वो रिएक्ट नेटिव के बारे में नॉलेज वो ले सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, और ये ट्यूटोरियल में मैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा और पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और एक ब्लॉग है, ब्लॉग को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें रिएक्ट नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है आपको मिल जाएंगे, एंड्रॉयड हो, फ्लटर हो, रिएक्ट नेटिव हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव होता क्या है, चलिए हम गूगल में अगर सर्च करते हैं, देखिए रिएक्ट नेटिव के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज रिएक्ट नेटिव यूज्ड फॉर। रिएक्ट नेटिव क्या है कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने बनाया है, और यह इनेबल वेब डेवलपर्स टू क्रिएट रोबस्ट मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट नॉलेज। अगर उसके पास पहले से जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है और वह वेब डेवलपमेंट में पहले से कुछ कर रहा, और वह मोबाइल डेवलपमेंट में भी कुछ करना चाहता, अपना एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। देखिए रिएक्ट नेटिव क्या है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हाइब्रिड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें सिंगल सोर्स कोड होता है। सिंगल सोर्स कोड का यूज करके वी कैन डिप्लॉयमेंट फॉर एंड्रॉयड, आईएस एंड वेब के लिए। तो रिएक्ट नेटिव ये फेसबुक का बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम स्पेशली मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हम एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आईओएस में जो नेटिव में डेवलपमेंट होता है। बट रिएक्ट नेटिव में अगर कोड लिखने से हमारा सेम कोड, सोर्स कोड एंड्रॉयड के लिए भी काम करेगा, आईओएस के लिए काम करेगा, सिर्फ उसका डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख के रिएक्ट नेटिव का एक डेव का साइट है, और इसमें दिया हुआ है कि रिएक्ट नेटिव को हम दो तरीक़ा से हम डेवलप कर सकते हैं, विथ फ्रेमवर्क और विदाउट फ्रेमवर्क। विथ फ्रेमवर्क क्या होता है कि कोई एक फ्रेमवर्क बीच में एज ए मिडिल लेयर बना करके दे दिया है, जिससे बिगनर्स के लिए आसान होता है कि कंप्लीट सेटअप्स, क्योंकि मोबाइल डेवलपमेंट से पहले फ्रेमवर्क में कुछ सेटअप्स करना पड़ता है, जो प्रीरिक्विजिट सेटअप्स होता है ये होना चाहिए, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी में दो चीज़ें, एक फ्रेमवर्क है, एक विदाउट फ्रेमवर्क है। विदाउट फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं CLI, कमांड लाइन आर्गूमेंट, और विद फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में जैसे एक एक्सपो एक फ्रेमवर्क है, जिसमें इंटरनली वह कंप्लीट सेटअप्स खुद इंटरनली बनाता है, जिसमें डेवलपर को कुछ करना नहीं पड़ता है। बट CLI में उसमें कुछ मैनुअल सेटअप जो वन टाइम सेटअप होता है वो करना पड़ता है। तो मैं इसमें अभी एक्सपो जनरली बिगनर्स के लिए होता है, जिसमें स्टेप्स ऑटोमेटिक सेटअप्स किया हुआ है, और उस स्टेप्स को फॉलो करके आप शुरुआत में सीख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाएंगे, देन यू कैन मूव CLI। तो एक्सपो का मैंने अभी एक स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो एक्सपो क्या है, एक विथ फ्रेमवर्क है, जिसमें एंड्रॉयड एंड iOS का कंप्लीट सेटअप्स दिया हुआ। तो एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए मैंने अभी जस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में ज़्यादा समय न लगे और ज़्यादा वेट न करना पड़े। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल का, उसके अंदर रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल्स वंस, उसमें मैंने कमांड इंस्टॉल करा है। कमांड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर दो कमांड्स हैं, npm इंस्टॉल -g एक्सपो CLI, दूसरा है यार्न ग्लोबल ऐड एक्सपो CLI। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपो इनिट कमांड होता है, तो मैंने यहाँ पर वही करा। मैंने पहले वो ग्लोबल CI का कमांड इंस्टॉल करा, उसके बाद मैंने npm एक्सपो इनिट और जो प्रोजेक्ट फोल्डर का मैंने नाम दिया, यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉल सी एक्सपो इनिट ट्यूटोरियल 1 के नाम से। एक्सपो इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद देन दे आर आस्किंग जस्ट लाइक एज, आप उस फोल्डर में मूव कर जाइए। उसके बाद यार्न कमांड के थ्रू आप यार्न एंड्रॉयड और यार्न iOS, यार्न वेब के थ्रू आप जिस प्लेटफॉर्म पर रन करना चाहते हैं रन कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने एरर को इस वीडियो मैंने कट नहीं करा, ताकि कोई एरर आएगा तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस यार्न कमांड में मेरे एक कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ इशू एरर दे रहा था, तो मैंने क्या करा, npx एक्सपो स्टार्ट से प्रोजेक्ट को रन करा। रन करने के बाद देखिए यहाँ पर बता रहा ऑप्शंस, एंड्रॉयड में रन करने के लिए यू नीड टू प्रेस ए, iOS में रन करने के लिए नीड टू प्रेस iOS। तो इसी तरह से मैंने अगर रन करा, तो रन करने के बाद एक बेसिक सेटअप्स
का प्रोजेक्ट होता है जो इसमें ऑप्शंस में मांगता है कि आप विच काइंड ऑफ सेटअप्स यू रिक्वायर्ड। जैसे ये कमांड आपने चलाया तो इसमें ऑप्शंस में एक बेसिक्स ब्लैंक का ऑप्शन है या कोई एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट। तो मैंने सेलेक्ट करा था एक मिनिमाइज टेम्पलेट, जो कम से कम टेम्पलेट सेलेक्ट करके तो इस तरह से रन करा। इसको मैंने एंड्रॉयड विजुअल स्टूडियो में ओपन करा इस प्रोजेक्ट को। तो सपोज देखिए यह एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑटोमेटिक एंड्रॉयड ऑन iOS फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद नोड मॉड्यूल्स एंड देन ऐप जेएस क्या होता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग कर सकता है। जिस तरह से जावा में मेन फंक्शन होता है उसी तरह से app.js विच इज अ स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। यह जैसे एप्लीकेशन लोड होने के बाद सबसे पहले ये फंक्शंस कॉल होता है। तो सपोज अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारा रन कर गया, अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमने कोड पहले से लिख करके रखा ताकि समय कम लगे। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। जी, फिर से रिलोड करने के लिए अगर सेव आप करते हैं तो ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर रिलोड होने के बाद रन नहीं हुआ तो देन यू नीड टू प्रेस आर। तो देखिए रिलोड होने के बाद ये हमारा रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल 1 ये मैंने ऐड करा था तो ये प्रिंट हो गया। तो यह एक बेसिक है जो रिएक्ट नेटिव का हमने बना के अभी बताया है। इसी तरह से आप अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो इस सीरीज में हम 1 बाय 1 करके बेसिक से मैं पूरे स्टेप्स बताने वाला हूं, और एक्सपो और CLI में क्या डिफरेंस है वो भी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कंप्लीट, और क्वेश्चंस आंसर्स के साथ भी मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वो हर एक ट्यूटोरियल में मैं कुछ ट्यूटोरियल के लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस मैं ऐड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जो ब्लॉग्स हैं ब्लॉग्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स में लिखा हुआ व्हाट इज रिएक्ट नेटिव यूज्ड फॉर। दूसरा एक रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट कैन बी अप्रोच इन 2 प्राइमरी वेज विथ फ्रेमवर्क में जैसे मैंने अभी बताया लाइक एक्सपो। दूसरा विदाउट फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं रिएक्ट नेटिव बेयर फ्लो। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बताया गया। देखिए विथ फ्रेमवर्क एक्सपो का क्या प्रॉज है, ईज ऑफ यूज, जो कि सेटअप्स पहले हमें मिलता, सेटअप्स हमें मैनुअली करना नहीं पड़ता, जिसे यूज करने में हमें आसानी होती। दूसरा फास्ट सेटअप। तीसरा बिल्ड इन फीचर। एक्सपो के थ्रू बहुत सारे रेडीमेड लाइब्रेरी है जो इनबिल्ट बना हुआ, जैसे लाइक कैमरा एक्सेस लोकेशन सर्विस। मैनुअली हमें परमिशन सेटअप नहीं करना पड़ता, इसके अंदर इनबिल्ट है और उस फंक्शंस को यूज करते हैं, API को यूज करते हैं, तो ये हमें मैनुअल नहीं करना पड़ता। हॉट रिलोडिंग, कुछ भी अगर हम कोड में चेंज करते हैं तो वह रिफ्रेश सेव करने के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है रियल टाइम में। ओवर द ईयर, इसका एक सबसे मेजर फीचर है ओवर द ईयर, जिसको बोलते हैं OTA के थ्रू सपोज हम एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद एंड्रॉयड और iOS को, एंड्रॉयड के लिए हम ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के लिए हम प्ले स्टोर और iOS के लिए हम ऐप स्टोर पर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए गूगल एंड एप्पल अकाउंट डेवलपर्स क्या करते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए कुछ 3-4-5 दिन या 7 डेज का लगता है, और कुछ चेंज हमारा फीचर लॉन्च करना है तो OTA के माध्यम से हम विदिन द सेकेंड हम ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ताकि यह गूगल और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के लिए हमें वेट नहीं करना पड़े। अगर कोई कल के दिन में फीचर हमें अपलोड करना है या कुछ बग फिक्स करना है तो उसको हम रियल टाइम बेस पर हम OTA के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। यह इसका एक मेजर एडवांटेज है एक्सपो का। विदाउट फ्रेमवर्क जिसको हम CLI बोलते हैं, इसका एक प्रोज है फुल कंट्रोल मिलता है हमें, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होता है, स्मॉलर ऐप साइज रेदर देन, चूँकि एक्सपो एक लेयर होता है तो उसमें हम APK का या IPA फाइल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो CLI में जो वेयरफुल होता है इसमें उसके कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। आप देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मैं इसी तरह से जो अगर कमेंट करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, तो उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू।